गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 8 क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे खेलना, खाना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं क्रिया? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, खाना आदि। ठीक है, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों का असर कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मीता खाना खा रही है। ठीक है, तो खाना क्या खा रही है? खाना। हमने पूछा क्या खा रही है? खाना खा रही है। तो खाना, खाना क्या हो गया? कर्म हो गया, है ना। और क्या क्रिया क्या हो गई? खा रही है। खा रही है तो असर किस पे पड़ा? खाने पर। ठीक है, तो खाना खा रही है, तो जिसमें कर्म पर असर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। और जब हम क्या या किसे पूछते हैं तो हमें उत्तर मिलता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। किसे पढ़ा रही है? बच्चों को। उत्तर मिला तो बच्चे क्या हो गए? कर्म हो गए। और क्रिया क्या हो गई? पढ़ा रही है, तो वो क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों का असर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जो काम कर रहा है उस पर पड़ता है। अब जैसे इसमें कर्ता कौन है? मीता करता है, मतलब करने वाली है। कर्ता मतलब जो कर रहा है काम, वो मीता करता है। खाना कर्म है और खा रही है क्रिया। ठीक है, तो किस पर फर्क पड़ा? कर्म पर फर्क पड़ा। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया में शेर दौड़ रहा है, तो जिसमें क्या और किसे बोलने पर उत्तर नहीं मिलता वो अकर्मक क्रिया होती है। तो कौन दौड़ रहा है? शेर। तो किस पर असर पड़ रहा है? शेर पर। तो शेर क्या हो गया? शेर क्या हो गया? कर्ता, करने वाला। ठीक है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका असर कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ तो कर्म पर पड़ा और यहाँ कर्ता पर। शेर दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है? शेर। तो शेर क्या हो गया? कर्ता, करने वाला। ठीक है, तो जिन शब्दों में कर्म होता है वो तो सकर्मक क्रिया, और जिन शब्दों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, मीता खाना खा रही है, तो खाना क्या है? कर्म, और खा रही है क्रिया। ठीक है, अब बच्ची रो रही है। बच्ची रो रही है, इसमें कर्म नहीं है। बच्ची पर असर किस पर पड़ रहा है? बच्ची पर। क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? बच्ची पर। तो बच्ची रो रही है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, तो गाजर क्या हो गया? कर्म हो गया, और खा रहा है क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। अब हम करेंगे बुक वर्क। सो टेक आउट योर बुक्स, दिस वन, एंड ओपन पेज नंबर 96। दिए गए चित्रों को देखकर उचित क्रिया शब्द लिखिए। ये कौन सी क्रिया है? कूदना, ये पौधा लगाना, ये पीना, कसरत करना, खाना, और ये पढ़ाना। दिए गए शब्दों को उचित क्रिया के साथ इस तरह मिलाइए कि वाक्य पूरा हो जाए। तो बंदर केला खा रहा है। चिड़िया
चहचहा रही है, राहुल तैर रहा है और हाथी चिंगाड़ रहा है। अब पेज नंबर 97। शब्द पहेली में से क्रिया शब्दों को छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। सबसे पहले हमने क्रिया शब्द छाटे, उड़, खा, दहाड़, पढ़, खेल। तो छवि किताब पढ़ रही है, किताब को पढ़ते हैं ना। बकरी घास खा रही है, मन्नू क्रिकेट खेल रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, शेर दहाड़ रहा है। अब उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रमा गाना गा रही है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, गायें चारा खा रही है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मम्मी बाजार जा रही है, तोता मिर्ची खा रहा है। अब पेज नंबर 98। दिए गए चित्र में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें दी गई जगह में लिखिए। ये कौन सी क्रिया है? पढ़ना, तो पढ़ना। बच्चे खेल रहे हैं तो खेलना। ये चढ़ रहा है तो चढ़ना। ये खाना, ये बैठना, ये उड़ना और पकड़ना। अब दिए गए वर्णों से आरंभ होने वाले 3-3 क्रिया शब्द लिखिए। च से चढ़ना चलना चखना, ब से बोलना बनाना बहती, ख से खाना खेलना खिलना। अब ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 15। आकृति में दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। ठीक है, इनमें से क्रिया शब्द अलग करके लिखने हैं। खाना, बनाना, खेलना, सोना, रोना, लेना, उठना और उड़ना। अब पेज नंबर 16। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोना, दादाजी के सोने का समय हो गया है। खाना, प्रिया खाना खा रही है। अब पेज नंबर 17। जाना, मयंक विद्यालय जा रहा है। उड़ना, चिड़िया उड़ रही है। खेलना, बच्चे खेल रहे हैं। अब पेज नंबर 20। भारत में डैश नदियाँ बहती हैं, दूध सी पानी सी अनेक दूध सी नदियाँ बहती हैं। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? दिल्ली, कश्मीर या कर्नाटक? कश्मीर को। काम के बारे में बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा? क्रिया। रसोईया रसोई में कपड़ा बना रहा है, खाना बना रहा है या जूते बना रहा है? खाना। गाँवों में डैश कहलाती है। चिड़िया, पानी या फसल? फसल। हमें डैश रहना चाहिए, अकेला, मिलजुल कर या अलग? मिलजुल कर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? चिड़िया आकाश या उड़? तो उड़ रही है। ऊपर से नीचे जाने की क्रिया क्या कहलाती है? उतरना, चढ़ना या सोना? उतरना। ऊपर से नीचे हम उतरते हैं। ठीक है, हमें देश के प्रति डैश का भाव रखना चाहिए। प्रेम का, सम्मान का या उपयुक्त दोनों भाव रखने चाहिए। ठीक है। नींद आने पर आप कौन सी क्रिया करते हैं? जागना, सोना या उठना? नींद आती है तो हम सोते हैं ना, तो सोना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ गुड डे।